हेलो बच्चों, जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ्स। और पिछले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जिसमें कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमने पढ़ा कि यदि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की पहले तो हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसके कोई भी दो साइड इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को हम क्या कह देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। और इसकी इनवर्स एक और पढ़ी हमने क्या, कि किसी ट्राइंगल के यदि कोई दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ये सब हमने सीखा, एग्जाम्पल करें। और आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। और इसी के साथ साथ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और कमेंट में आप जय श्री राम लिखे, हर हर महादेव लिखे, ओम नमः शिवाय लिखे, जय माता दी लिखे, जय श्री श्याम लिखे। ठीक है, अब बिना देरी करे हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.2। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 7.2 का। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। आपको गिवन है ए बी और ए सी इक्वल है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। इन दिस ए बी इक्वल्स टू ए सी है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, ये ओ पर इंटरसेक्ट करती है। ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन करा दिया। देन सो दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी और ए ओ बाय ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो मतलब एक तो आपको प्रूव करना है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, और एक आपको करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तब यदि ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम कह देंगे ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो यदि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दे तो दोनों बातें हो सकती है, ओ बी इक्वल ओ सी हो जाएगा और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास देखो डाटा क्या क्या है। हमारे पास डाटा है, ये इसके साइड है, ये इसके इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब थर्ड डाटा तो हमारे पास कोई है ही नहीं। दो डाटा में तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव ही नहीं होती, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी नहीं है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करें। देखो, इसमें मैं लिखूं, आपको गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये आपको इक्वल गिवन है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी। सो वी नो दैट द अपोजिट एंगल of equal side are equal। मतलब जो इक्वल साइड होती है उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। और यदि ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनके हाफ हाफ भी जो है वो इक्वल होंगे। 1/2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल सी। और ये बाइसेक्टर लाइन है, तो ये जो एंगल है इसको मैं लिख दूंगा ओ बी सी। और ये एंगल बी का हाफ क्या हो जाएगा, इस ये एंगल लिख सकते हैं क्योंकि बाइसेक्टर लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। और सेम कितने कितने होंगे, इस एंगल बी के हाफ हाफ हो जाएंगे। यदि बी 60 है तो ये 30, ये 30 हो जाएगा। देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी। और इसको हम लिख सकते हैं, ये सी का हाफ है तो इसको ओ सी बी लिख देंगे, ओ सी बी।
ऐसा हम इसको लिख देंगे। अब इस ट्राइंगल ट्राइंगल ओ बी सी में देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी आ जाएगा यहाँ से देखो। तो we know that the opposite side of equal angle are also equal, so we can say that लिख देंगे opposite side of opposite side of equal angle are also equal। तो OB इक्वल्स टू OC एक तो प्रूव हो गया, चलो गुरुजी एक तो आ गया, OB इक्वल्स टू OC आ गया, ठीक है। और अब हम बात करें, देखो इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं अब। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, अब इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें क्या क्या हमारे पास इक्वल है, तो ये 1/2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ बी ए इक्वल्स टू ओ सी ए, क्योंकि ये भी तो हाफ है ये भी हाफ है, तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं कि ओ बी ए इक्वल्स टू ओ सी ए। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें तो एक तो हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है, और एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, लिख देंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको दे दो आप इक्वेशन 2 और लिख दिया ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल, और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, एस ए एस, एस ए एस रूल लग रहा है, तो लिख देंगे क्या, बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल ओ ए बी is congruent triangle OAC, so by CPCT rule क्या होता है CPCT रूल गुरुजी, congruent part corresponding part of congruent triangle are always equal, so by CPCT rule हमें क्या प्रूव करना था, ये एंगल है ये एंगल इक्वल, तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम कह देंगे ए ओ, सो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है, आया समझ में, तो फिर बोलो जय श्री राम। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो भाई ये एंगल इक्वल थे तो इनके हाफ हाफ इक्वल, ये और ये इक्वल, तो इनकी अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएगी, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, और फिर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, जिससे हमारे पास ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आ गए, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, in triangle ABC AD is perpendicular bisector of BC, AD is perpendicular bisector of BC, मतलब डी BC पर ये परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, बाइसेक्टर इक्वल टू पार्ट, so that triangle ABC is an isosceles triangle, ए बी सी, ये ट्राइंगल, ये जो ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब आपको ए बी और ए सी प्रूव करना है। तो गिवन क्या है देखो, गिवन है आपको एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्यों, परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर भी है, सो बी डी इक्वल्स टू डी सी या सी डी लिख दो एक ही बात। ठीक है, ये दोनों तो हमें गिवन है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव कर देंगे तो जो ट्राइंगल है ए बी सी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो हाँ देखो, फिर यदि हम बात, अब देखो प्रूफ देखो इसका, यदि हम प्रूफ की बात करें और इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ले लो, देखो ये कॉमन, ये बीच का एंगल, ये इक्वल, एस ए एस, बस खत्म। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, तो इनमें यदि हम देखें गुरुजी, हम लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू ए डी, क्यों, क्योंकि गुरुजी ये कॉमन साइड है। अच्छा, और गुरुजी एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, क्यों गुरुजी, ईच 90 डिग्री है। अच्छा, और गुरुजी बी डी इक्वल्स टू सी डी, क्यों गुरुजी, गिवन है। के बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी गुरुजी, बाई एस ए एस रूल, triangle ABD is congruent triangle ACD. Both triangle are congruent. Then by CPCT rule, angle B equals to angle C. एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो गया। अच्छा, ये डायरेक्ट ही लिख दो, चलो ये मत लिखो, आप सीधा ये लिखो ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी। So triangle ABC is an isosceles triangle. Hence P. क्लियर है, आया समझ में? फिर बोलो जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF, एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी ट्राइंगल में वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। किसी भी ट्राइंगल में किसी भी वर्टिसेस से उसकी अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसी को एल्टीट्यूड कहा जाता है। सो बीई एंड सी एफ, बीई and CF both are altitude AC and AB respectively, so that these altitude are equal, कि ये दोनों एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है। तो देखो हम क्या करें कि यदि हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, यदि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो BE इक्वल्स टू CF हो जाएगा, देखो बाद में। ठीक है, तो देखते हैं इनमें हो जाएंगे क्या। तो यदि इनमें हम देखें तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल है किसके, AC के, ए बी और AC इक्वल है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एफ सी एंड ट्राइंगल ए ए बी, ए ए बी, इन दोनों ट्राइंगल में देखें यदि हम, तो हम लिखेंगे गुरुजी, एक तो ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, और गुरुजी लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, क्यों, एच 90 डिग्री, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री तो होता है सर। हाँ, सही बात है। और गुरुजी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल ए के, कॉमन एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए और ये एंगल ए और एस, ए ए और एक साइड हो गई एस। ठीक है, मतलब कैसे कि ये एंगल
तो ये तो कॉमन हो गया दोनों में, एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया, एक ये वाला ट्रायंगल लिया, तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, और एक साइड इक्वल हो गई, ए ए एस। तो लिख देंगे क्या, बाई ए ए एस रूल ट्रायंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए ए बी, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सो बाई सिटी रूल बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये आपको प्रूव करना। ठीक है, क्लियर है? ओके बोलो, जय श्री राम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो। अब इसमें क्या कह रहा है आपको, एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ आर इक्वल। अब एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, अब क्या गिवन है हमें, एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, ये बीई और सी एफ, एल्टीट्यूड बीई और सी एफ ये हमें इक्वल गिवन है। एक 90 डिग्री हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो एंगल एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, इसमें लग जाएगी ए एस ए, ए एस ए। और सेम सिमिलरली यही सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही एज इट इज, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, और ये अब हमें गिवन नहीं है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसी को हम लिख देते हैं। तो इसकी जगह हमें गिवन है एल्टीट्यूड बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये गिवन है, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ ईच 90 डिग्री, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें लग रही है ए ए एस, बाई ए ए एस रूल ट्राइंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए ए बी, ये आपको प्रूव करना था। ए बी ई, आप इसको ऐसे लिख दो, ए एफ सी और ए ए बी ऐसे लिख दो, या ए बी ई और ए सी एफ ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो पहला तो ये प्रूव हो गया यहाँ से, और सेकंड सेकंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, सो बाई सिटी रूल लिख देंगे, बाई CPCT रूल ए बी इक्वल्स टू ए सी, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, हमने ये एक ही डायग्राम गिवन है दोनों में, एक में तो हमने लगाया एंगल साइड एंगल, ठीक है, भाई एंगल साइड और एंगल, और एक में लगाया एंगल एंगल साइड, बस दोनों में दो अलग अलग प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्लियर? ओके बोलो, जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, शो दैट इज सेम बेस बीसी, शो दैट ए बी डी, ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है। ये ए बी सी और डी बी सी दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें तो ए बी इक्वल है ए सी के, और इसमें बी डी इक्वल है डी सी के। तो देखो, in triangle ABC and triangle DBC, तो AB इक्वल AC है, so we know that AB इक्वल्स टू AC और DB इक्वल्स टू DC, ये आपको इक्वल गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे we know that opposite angle of equal side are also equal, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं इक्वल साइड के वो इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए से बी, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1।
भाई ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल हो जाएंगे, और इसमें ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। इसको दिया इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो। फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, इधर तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू, ये इधर क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब इसको देखो, ए बी सी और डी बी सी, ये तो हो गया ए बी डी, तो इस एंगल को तो लिख दिया एंगल ए बी डी, और ए सी बी और डी सी बी, इसको लिख दिया एंगल ए सी डी। ठीक है, हेंस प्रूफ, ये आपको प्रूव करना था। क्लियर है, आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, साइड बी ए is produced to D such that AD equals to AB, AD equals to AB, ये दोनों भी इक्वल है, so that एंगल BCD is a right एंगल, ये एंगल जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखो, जो AB इक्वल है AC के, तो इस एंगल को यदि मैं नाम दूं x, तो ये एंगल भी क्या, ये एंगल भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, मतलब एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया x। अब देखो, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों ही साइड इक्वल हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये दोनों साइड तो इनके दोनों एंगल इक्वल, इसमें देखो ये दोनों साइड इक्वल है और सेम इन्हीं के इक्वल है, तो ये एंगल भी कितने हो जाएंगे, x, और ये भी x ही होगा। देखो भाई, इस ट्राइंगल में दोनों सेम साइड है और सेम, मतलब सेम जो है इसके इक्वल आ रही है, तो इसमें भी ऐसा होगा, ये x ये भी x होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू x, तो ये भी x हो गए। अब हम जानते हैं क्या, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। भाई इस ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं बी सी डी, इस पूरे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा गुरुजी, 180 होगा, जिसमें एंगल बी तो है x और डी जो है वो भी कितना है x, और एंगल सी कितना है x प्लस x, मतलब 2x इक्वल्स टू 180। ये कितना हुआ, 2 और एक 3 और एक 4x इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 4, तो ये डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 45। x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो एंगल c इक्वल्स टू 2x, सो एंगल c इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 45, सो एंगल c इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल c जो है वो कितना आया, 90 डिग्री, हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है, आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम।
यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपसे कह रहा है कि एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ए, ये बी और ये सी, और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। और फिर क्या कह रहा है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड सी। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। देखो कितने कितने के हो जाएंगे, 45 45, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी we know that the sum of all angle of a triangle are 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, बट वी नो दैट एंगल ए इज 90 डिग्री, ये तो 90 है। तो प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, 90 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 minus 90, so the angle B plus angle C equals to 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो वी नो दैट इफ AB equals to AC, so opposite angle of equal side are also equal। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और इसको मैं एक बार उस टाइम के लिए अज्यूम कर लूं x। सो अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, 2x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू 45 डिग्री। x क्या है जी, x है एंगल B और एंगल C दोनों ही है। कितना आया, 45 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्लियर है, आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल होती है। तो ये एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और इसके तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें, देखो हमने जो पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। वैसे तो यदि तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और तीनों तीनों एंगल इक्वल है। जैसे मान लो ये x है, ये x है, ये भी x होंगे, तो 3x तीनों का सम कितना हुआ, 180, और x विल बी 180 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, बट हम इसको जो हमने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करें कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। और ये दोनों भी तो इक्वल हो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड ए, या चलो बी ए, इन दोनों को इक्वल कर दो, बी ए इक्वल्स टू बी सी, तब ये और ये इक्वल, तो ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, लिख दिया क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तीनों एंगल इक्वल हो गए, और इसको मैंने अज्यूम कर लिया x, एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल
आर 180, तीनों एंगल का सम कितना है 180 है, तो हम लिख देंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 3x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 3, कितना आया गुरुजी 60 डिग्री। x क्या है एंगल E इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट इज योर आंसर। यही आपको प्रूव करना था। हैंस प्रूव हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्लियर है। किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।